गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स की क्लास में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिकल एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस तथा उसके टाइप्स की स्टडी कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो मैथमेटिकल एवरेजेस है उसमें जो फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन या मीन, वो क्या है। समांतर माध्य अर्थात अर्थमेटिक मीन की स्टडी ही हम इस वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, सिंबॉलिकली समांतर माध्य को हम एक्स बार से यूज करते हैं या इसे एक्स बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जब गणितीय माध्यों की हम बात करते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस की हम बात करते हैं, तो उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय यही माध्य है अर्थात समांतर माध्य ही है। और इन जनरल जब हम औसत या एवरेज शब्द का यूज करते हैं तो भी हमारा तात्पर्य समांतर माध्य से ही होता है। तो हम देख लेते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। देखिए, समांतर माध्य किसी समंक माला का वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि 5 व्यक्ति है और उनके वेट क्रमशः 50, 62, 48, 58 और 57 किलोग्राम है। तो हम इनका जब एवरेज निकालेंगे या हम इसका अर्थमेटिक मीन या मीन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि हम 50, 62, 48, 58 और 57 को जोड़ देंगे, इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में ये व्यक्ति कितने हैं, 5 है, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसका जो समेशन होगा, जोड़ होगा, वो होगा 275 kg और इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा वो आ जाएगा और ये होगा 55 kg अर्थात 55 किलोग्राम। तो ये इस तरीके से हम समांतर माध्य की कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो समांतर माध्य है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, समांतर माध्य की जब हम बात करते हैं तो समांतर माध्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है सरल समांतर माध्य अर्थात सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा है भारित समांतर माध्य अर्थात वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन अर्थात सरल समांतर माध्य, और जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है जिसमें वेट दिए हुए होते हैं। अभी जो समांतर माध्य है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा और जब भारित समांतर माध्य की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें वेट्स दिए हुए होंगे, तो वो हमारा भारित समांतर माध्य होगा जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो अभी सिंपली हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की। तो हम देख लेते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा सकती है। देखिए, सरल समांतर माध्य की गणना हम 3 प्रकार की स्टैटिकल सीरीज में करेंगे और ये स्टैटिकल सीरीज हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो था जिसका टाइटल था स्टैटिकल सीरीज अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियां, उसमें हम देख चुके थे कि स्टैटिकल सीरीज कितने प्रकार की होती है। वहां हमने देखा था कि स्टैटिकल सीरीज रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती थी। इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरी थी डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणी, और लास्ट थी कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। तो हम जब अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे या सरल समांतर माध्य की गणना करेंगे तो हम तीनों प्रकार की सीरीज में ही इसकी स्टडी करेंगे। एक बार वापस आपके रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है और ये किसी भी प्रकार के वर्ग या समूह में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि 50 स्टूडेंट्स में से अलग अलग हम उनके मार्क्स लिख लें 50 स्टूडेंट्स के, और हम उसकी एक सीरीज बना दे अर्थात उसकी एक श्रेणी बना दे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स की, तो वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। जबकि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज में
प्रत्येक इकाई का एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है और जो विभिन्न पदों के चर मूल्य होते हैं अर्थात जो वेरिएबल्स है उनमें डेफिनेट ब्रेक्स होते हैं अर्थात निश्चित अंतर होते हैं। इसमें पद अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं और उनके पार्टीशंस या सब पार्ट्स नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल हम एक्सीडेंट्स की बात करें या नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे डिस्क्रीट सीरीज के, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स को प्रेजेंट करने वाली सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होगी। लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज, यानी सतत या अखंडित श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी। देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज की जस्ट अपोजिट होती है। इसमें विभिन्न पदों के मूल्यों में निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी रहती है। ये मूल्य बहुत थोड़े अंशों में ही बदलते हैं, इसलिए इन्हें कुछ क्लासेस में या वर्गों में रखा जाता है। और वर्गों में होने वाली संख्या जो भी उसमें जितने भी आइटम्स इंक्लूड होते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसीज के रूप में लिख देते हैं और यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट वैल्यूज़ का नहीं किया जा सकता। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब क्लासेस में वैल्यू दी जाती है, वर्गों में पद मूल्य दिए जाते हैं, तो वहाँ हम कंटिन्यूअस सीरीज मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये हम एक बार वापस आपके रिवीजन के लिए देख चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हम सरल समांतर माध्य की गणना भी इन तीनों प्रकार की सीरीज में करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में या व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम समांतर माध्य की गणना करेंगे तो इसमें हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं अर्थात प्रत्यक्ष रीति, या हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं अर्थात लघु रीति का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई सा भी मेथड यूज करें, डायरेक्ट या शॉर्टकट, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन देखिए प्रत्यक्ष रीति का जब हम यूज करेंगे तो प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत जो समांतर माध्य की गणना है वो तभी उपयुक्त रहती है जबकि जो विभिन्न चर मूल्य हैं उनकी संख्या कम हो और वे दशमलव में नहीं हो। हालांकि जो डायरेक्ट मेथड है वो काफ़ी सरल है, लेकिन इसका यूज़ तभी किया जा सकता है या तभी सूटेबल होता है जब चर मूल्य या वेरिएबल्स की संख्या कम हो और वे दशमलव में नहीं हो। जबकि शॉर्टकट मेथड की जब हम बात करें तो शॉर्टकट मेथड का हम तब यूज़ करते हैं जब मूल्यों की संख्या अधिक हो और उनमें से अधिकतर दशमलव में हो और आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, तब हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा मीन का डिटर्मिनेशन करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखिए डायरेक्ट मेथड के अंदर तो हम जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उन सबको जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, अर्थात जो उनके नंबर्स है कितनी संख्या है वैल्यूज़ की उनसे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। और जबकि शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, लघुरीति में हम किसी भी एक वैल्यू को अपनी सुविधा के अनुसार एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य मान लेते हैं और उसे कल्पित माध्य मानकर प्रत्येक जो हमारी वैल्यू है उससे उसका डेविएशन निकालते हैं। फिर उसके पश्चात हम उन डेविएशंस का समेशन कर लेते हैं और जो समेशन करने के बाद में जो वैल्यू हमारे पास आती है उसे हम उनकी संख्या से भाग देकर जो भी अंक प्राप्त होता है उसे उसके बीजगणितीय चिन्ह प्लस या माइनस के अनुसार, जो बीजगणितीय चिन्ह है प्लस माइनस उसे इग्नोर नहीं करते, उसे ध्यान में रखते हुए कल्पित माध्य में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। जैसा भी मेथड के अकॉर्डिंग जो भी आता है प्लस माइनस, जोड़ने का प्लस आता है तो जोड़ देते हैं और माइनस होता है तो हम उसे घटा देते हैं कल्पित माध्य में से, और जो आंसर हमारा आता है वो हमारा समांतर माध्य या माध्य कहलाता है। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल अभी इसका एनालिसिस करेंगे या एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट मेथड क्या है और शॉर्टकट मेथड क्या है। इसी प्रकार से जब हम डिस्क्रीट सीरीज को देखेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में हम जो समांतर माध्य की गणना है वो इन दो रीतियों से करेंगे, डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष रीति से और शॉर्टकट मेथड या लघु रीति से अर्थात लघु रीति से। और लास्ट में जब हम कंटिन्यूअस सीरीज
में कैलकुलेशन करेंगे अर्थमेटिक मीन की, तो सिचुएशन में हम 4 मेथड का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति, शॉर्टकट मेथड, लघु रीति, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति और समेशन मेथड अर्थात योग रीति। अंतर वही है कि जब वैल्यूज कम हो और दशमलव में नहीं हो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड का यूज तब करेंगे जब मूल्यों की संख्या अधिक हो और अधिकतर दशमलव में हो। और देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हम डिवाइड का यूज करते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने से हमें जो कैलकुलेशन है वो और भी आसानी से कर पाते हैं, हम हमारी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है। और लास्ट है समेशन मेथड, ये थोड़ा डिफरेंट है इनसे, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं समांतर माध्य की गणना में। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि चाहे से इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, इनमें जो विभिन्न रीतियां हैं गणना की, उसमें से आप किसी भी रीति का प्रयोग करें, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत श्रेणी में आप प्रत्यक्ष रीति से आंसर निकालें, सरल समांतर माध्य की गणना करें, या लघु रीति से, आंसर इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। खंडित श्रेणी में आप डायरेक्ट मेथड यूज करें या शॉर्टकट मेथड, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज में भी आप डायरेक्ट मेथड यूज करें, शॉर्टकट मेथड यूज करें, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें या समेशन मेथड यूज करें, आंसर चारों मेथड से एक ही आएगा। बस डिफरेंस इतना सा है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इतनी टफ नहीं रहेगी, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जब आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हम बेसिकली या तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर लेते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में भी हम शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हुआ सरल समांतर माध्य की गणना या माध्य की कैलकुलेशन की किस प्रकार से हम जो 3 डिफरेंट टाइप्स की स्टैटिकल सीरीज है उसमें किस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में भी हम देखेंगे प्रत्यक्ष रीति या डायरेक्ट मेथड को। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो भी टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स है, अर्थात पद मूल्यों का जो कुल मूल्य है, पदों का जो कुल मूल्य है, उसे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अर्थात पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। एक्स बार सिंबल किसका है, समांतर माध्य का, और एक्स बार इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अर्थात पद मूल्यों का योग और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अर्थात पद मूल्यों की संख्या। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था तो वहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स तो क्या था कि हमने वेट का, जो 5 डिफरेंट व्यक्ति थे उनके जो डिफरेंट वेट थे उनका क्या करा, टोटल किया, मतलब सबके वेट को हमने जोड़ लिया। जैसे कि 50, 62, 48, 58 और 57 सबको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो हमारे पास जो टोटल आया वो कितना आ गया, 275। वो क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। और नीचे लिखा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स व्यक्ति कितने थे, 5 थे, तो हमने डिवाइड किससे किया, 5 से किया, और हमारा जो आंसर है एक्स बार है वो कितना आ गया, 55 kg। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे देखिए टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स को हमने समेशन किया है, इसका मतलब क्या है, हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn अर्थात जो भी हमारे आइटम्स के जो भी वैल्यू है उन सबको जोड़ दिया। जैसे कि अभी देखिए ये जो है टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स वो कैसे किया हमने, 50, 62, 48, 58 और 57 सबको प्लस ही तो किया। तो 50 हमारा x1 है, 62 x2 है, 48 हमारा x3 है और 58 हमारा क्या है, x4 है, और 57 क्या है हमारा, x5 है। हमारे पास यहाँ 5 ही आइटम्स है और xn तक 5 है तो 5 तक कर लिया, और n नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे, 5। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपली फॉर्म में कि सिग्मा x अपॉन n, क्योंकि ये क्या है हमारा सिग्मा x हो गया, मतलब x का समेशन किया सबका, x1 x2 x3 xn तक, तो ये सिग्मा x हो गया, और नीचे नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर इन सिंबल्स का मीनिंग लिखा गया है कि x बार तो क्या है आपका समांतर माध्य,
एन क्या है, इकाइयों या पदों की संख्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और जो समेशन साइन है ये एक्स के आगे जो हमने लगाया है सिग्मा, ये समेशन को शो कर रहा है, योग को शो कर रहा है सिग्मा, और एक्स क्या है, पद मूल्यों का कुल योग, सॉरी सिग्मा एक्स क्या है, पद मूल्यों का कुल योग। यहाँ पर सिग्मा नहीं लगा, सिग्मा लगा लीजिए, पद मूल्यों का कुल योग, सिग्मा एक्स यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया कि डायरेक्ट मेथड में एक्स बार की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थमेटिक मीन और मीन अर्थात समांतर माध्य या माध्य का तात्पर्य क्या है और इसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके साथ ही जो डिफरेंट टाइप्स की स्टैटिकल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी और कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात अखंडित या सतत श्रेणी में किस प्रकार से और किन किन मेथड के द्वारा अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है वो भी हमने इस वीडियो में देखा। इसके अलावा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत किस फॉर्मूले के द्वारा हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे उसका एनालिसिस भी हमने इस वीडियो में किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल और इसके साथ ही इंडिविजुअल सीरीज की शॉर्टकट मेथड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।